शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक औरंगाबाद के एक सरकारी स्कूल में निरीक्षण करने के लिए जाते हैं। फिर वहां पर जो शिक्षक मौजूद होते हैं उनसे के पाठक पूछते हैं कि आप लोगों को कंप्यूटर और माइक्रोस्कोप चलाने के लिए आता है ना, क्योंकि जो बच्चे हैं वह देश के भविष्य हैं और अगर आप लोगों को अच्छे से आप लोग उनको शिक्षा देंगे तो वो लोग और अच्छी शिक्षा बन के एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। और अगर कोई शिक्षक जो है जो बीपीएससी से अभी नए भर्ती हुए हैं वो लोग अगर ध्यान से पढ़ा देते हैं तो उस बच्चा का भविष्य बन जाएगा। लेकिन अगर वह इसी में से कोई शिक्षक बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो उस बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। और अगर किसी एक बच्चे का भविष्य बर्बाद होता है तो आप समझ लीजिए कि देश पीछे जा रहा है, क्योंकि बच्चा जो है वह देश के भविष्य होते हैं। दरअसल के पाठक जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने हैं तब से लगातार शिक्षा विभाग में जो है वह काम कर रहे हैं। अलग अलग जिलों में जाकर के अलग अलग स्कूल में जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं और वहां पर सारी चीजों का काफी बारीकी से जो है वह निरीक्षण करते हैं। जैसे कि जो स्कूल में कितने बच्चे आए हैं या फिर नहीं आए हैं, कितने बच्चों का अटेंडेंस बना है, किन किन स्थिति में बच्चे जो है वह स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, स्कूल में क्या सारी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से कुछ स्कूल में बच्चे कम आ रहे हैं। इसके साथ साथ स्कूल की जो विधि व्यवस्था है वो कैसी है, खेलने का जो सामान है वो सारा चीज उपलब्ध करवाया जा रहा है या फिर नहीं करवाया जा रहा है। साथ ही साथ स्कूल की बाथरूम की जो स्थिति है वो कैसी है, साफ रह रहा है या फिर नहीं रह रहा है। इन सारी तमाम चीजों पर के पाठक जो है वो अपने स्तर से जाकर के निरीक्षण करते हैं। और जब कल औरंगाबाद गए हुए थे वहां पर के पाठक जो है वो ये कहते हैं कि स्कूल का जो वॉशरूम है उसका सफाई किसी एजेंसी के जरिए करवाया जाए ताकि हमेशा जो है वो वॉशरूम साफ रह सके और ये साफ सफाई करना उस एजेंसी की जिम्मेवारी होगी और फिर वॉशरूम जो है वो पूरी तरीके से साफ रहेगा। के पाठक जब स्कूल के अंदर जाते हैं उसके बाद वहां पर जो बीपीएससी के जरिए अभी जो नए शिक्षक भर्ती हुए हैं उनका जो ट्रेनिंग सेंटर होता है वहां पर भी जाकर के निरीक्षण करते हैं और उसके बाद उन लोगों को भी निर्देश देते हैं और कहते हैं कि आप लोग जो है वो पढ़ाने के दौरान किसी भी तरीके का कोई ढिलाई नहीं कीजिएगा, कोई कमजोरी नहीं कीजिएगा, पूरे तन मन से जो है वो बच्चे को पढ़ाइएगा। और अगर आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो एक अच्छे शिक्षित व्यक्ति ही एक स्वच्छ और सुंदर समाज बना सकता है। यह बात के पाठक जो है वह स्कूल के अंदर कहते हैं। के पाठक औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड के जय प्रभा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और मदनपुर हाई स्कूल का निरीक्षण करने के लिए गए थे और वहां पर तमाम सारी जो चीजें हैं, जो व्यवस्था है उसका निरीक्षण करते हैं और फिर के पाठक जो है वह वहां से लौट आते हैं। हालांकि जब के पाठक वहां पर जाते हैं मीडिया के कुछ लोग भी वहां पर मौजूद होते हैं, लेकिन मीडिया से के पाठक जो है वह दूरी बना लेते हैं, मीडिया के किसी भी सवालों का जवाब नहीं देते हैं और सीधे जाकर के अपने गाड़ी में बैठ जाते हैं। इन सब तमाम निरीक्षण के बाद के पाठक जो है वह कंप्यूटर लैब में जाकर के निरीक्षण करते हैं कि वहां पर कितना कंप्यूटर सिस्टम जो है वह उपलब्ध करवाया गया है। सरकार की तरफ से जितना सिस्टम उपलब्ध करवाने का बात कहा गया था, जितने का पैसा दिया गया था, उतना सिस्टम उस स्कूल के कंप्यूटर लैब में उपलब्ध करवाया गया है कि नहीं करवाया गया है। इन सब चीजों का भी निरीक्षण किए और उसके बाद स्कूल के जो प्रधानाध्यापक थे उनको सीधा सीधा ये दिशा निर्देश दे दिए कि कम से कम सप्ताह में 2 दिन बच्चों का कंप्यूटर लैब होना चाहिए। और कंप्यूटर जो है वो बच्चों को हर हाल में सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय में ज्यादातर जो काम है वो कंप्यूटर पर ही हो रहा है। इसके बाद बारी आती है क्लासरूम और स्मार्ट क्लास की। वहां पर भी के पाठक जाते हैं। जब क्लासरूम में जाते हैं 1-2 बच्चे को खड़ा करके हिंदी का किताब पढ़वाते हैं। बच्चा जब वो हिंदी का किताब पढ़ के सुना देता है वो देख करके के पाठक काफी खुश भी हो जाते हैं। और फिर स्मार्ट क्लास में जब जाते हैं वहां पर भी शिक्षक को दिशा निर्देश देते हैं और पूछते हैं कि आप लोगों को ये सब खुद चलाने आता है ना, और अगर नहीं आता है तो एकदम जल्दी से जल्दी जो है वह सीख लीजिए। बच्चों को शिक्षा देने में किसी तरीके का कोई कमी नहीं कीजिएगा, क्योंकि यही बच्चा जो है वह आने वाले दिनों में देश का भविष्य साबित होगा। इसलिए जो के पाठक जो है वह शिक्षकों को दिशा निर्देश देते हैं, बाकी सारी चीजों का निरीक्षण करते हैं, लेकिन मीडिया से बातचीत नहीं करते हैं। बाकी अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या प्रतिक्रिया है, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।